नहीं, मिनिमम क्या होगा? 4 - 3 4 - 3 1 1। इसका मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा? 7 to 1, कोई भी वैल्यू ले लेगा वो। 7 से लेकर 1 तक वो कोई भी वैल्यू ले लेगा। मतलब अगर तुम 4 और 3 को ऐड कर रहे हो ना, तो उसकी वैल्यू 7 भी हो सकती है, उसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, और 7 से 1 तक कोई भी वैल्यू हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन एंगल, डिपेंडिंग ऑन एंगल, डिपेंडिंग ऑन थीटा। वो थीटा पे डिपेंड करेगी, लेकिन 7 से लेके 1 तक वो कोई भी वैल्यू ले लेगा। तो वेक्टर में इंटरेस्टिंग क्या है कि वेक्टर की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो तो एंगल पे डिपेंड करेगी। जैसे मैं अगर ऐड कर रहा हूं इनको, तो ऐड कैसे करेंगे? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 4 इंटू 3 कॉस थीटा। तो इसकी जो वैल्यू है ना, वो 7 भी आ सकती है, इसकी वैल्यू 6 भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है, 4 भी आ सकती है, 3 2 1 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है। वो एंगल पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स एंगल पे डिपेंड करेगा। तो याद रखना, अगर तुम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, अगर तुम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो, तो उसका जो आंसर होगा उसके सम से ज्यादा नहीं हो सकता और उसके डिफरेंस से कम नहीं हो सकता। तो अगर 4 और 3 को ऐड कर रहे हो, तो उसकी जो वैल्यू जो है ना, 7 से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू ले सकता है, एनी वैल्यू इन द रेंज फ्रॉम 7 to 1। बस वो एंगल पे डिपेंड करेगा, एंगल रखते जाओ, अलग अलग एंगल, तो तुम 30 रख सकते हो, तुम 60 रख सकते हो। सर एक बार रिपीट करो ना, मैं जरा लेट ज्वाइन हुई। अच्छा ठीक है, जस्ट मैं दोबारा समझा रहा हूँ। ये मैंने बताया था कि अगर दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं, तो 0 डिग्री पे क्या आ रहा था? एडिशन आ रहा था, a प्लस बी। 180 डिग्री पे क्या आ रहा है? a माइनस बी। तो फिर मैंने तुमको समझाने की बात की कि cos थीटा की तो बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, 0 30 45 60 90 120 135, और भी बहुत से एंगल बन जाते हैं। इसका मतलब अगर तुम जब दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो ना, तो जो उनका आंसर होता है वो उसके एडिशन से सब्ट्रैक्शन तक जाता है। तो मैंने आपको स्टेटमेंट दिया कि सम ऑफ टू वेक्टर्स शुड नेवर बी ग्रेटर देन इट्स सम एंड शुड नेवर बी लेस देन इट्स डिफरेंस। तुम जब भी दो नंबर को ऐड करोगे, तो उसका जो आंसर होगा उसके सम से कभी ज्यादा नहीं हो सकता और उसके डिफरेंस से कभी कम नहीं हो सकता। तो ये क्यों हो रहा है? इतनी सारी वैल्यूज क्यों मिल रही है? क्योंकि उसकी वैल्यू इसलिए मिल रही है क्योंकि एंगल पे डिपेंड करता है, वो कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। अगर आप एंगल इफ यू आर कीप ऑन चेंजिंग द एंगल, आप एंगल को बार बार चेंज करेंगे, देन व्हाट विल हैपन? cos थीटा चेंज होता रहेगा, cos थीटा चेंज होने लगे तो r की वैल्यू चेंज होती रहेगी। इसका मतलब व्हेन यू आर एडिंग टू नंबर्स 4 plus 3, answer will be 7, answer may be 1, answer may be 5 6 4 3 2 1 1.5, whatever it is, it depends on the angle। वो एंगल पे डिपेंड करता है। तो 4 plus 3 ऐड करोगे तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 plus 3 7, और मिनिमम कितना हो सकता है? 4 minus 3 is 1, depending on the angle। ओके नाउ अच्छा, वापस फिर से आते हैं। मैंने बोला ना तुम्हें इस फॉर्मूले का मास्टर बनना भी, मतलब तुमको बिल्कुल फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए कहीं भी अप्लाई कर दो तुम लोग, क्योंकि तुम्हें 2 साल तक यूज करना है। अच्छा, फिर से हम कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है a और b की वैल्यू सेम हो, देन लेट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू x। से लेट से a और b की वैल्यू सेम है। हम क्या बोल रहे हैं बेटा? x में a और b की वैल्यू सेम है, तो ये भी x है एंड दिस इज ऑल्सो x। एंगल क्या है? थीटा। तो रिजल्टेंट किधर आएगा? रिजल्टेंट विल कम दिस साइड, r। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, दैट इज रिजल्टेंट। अच्छा, अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हम लोग। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या आएगा फॉर्मूला? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a और b दोनों को x रख दो, तो क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है बेटा, 2x cos थीटा, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा। नाउ जब मैं आपको ट्रिगो पढ़ा रहा था तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जिसके पास पेजेस हैं टर्न करके देख सकते हैं, जिन नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, बाद में करा देंगे। ट्रिगो का एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला था, cos थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, नहीं क्या फॉर्मूला था, एक सेकंड, मैंने ट्रिगो पेज टर्न करके देखो ना, cos थीटा की फॉर्मूला मिलेगा, मैं लिखवाया होगा बहुत पहले। cos थीटा का फॉर्मूला था दैट इज 2 cos स्क्वायर हाँ सर थीटा बाय 2 माइनस, नहीं थीटा बाय 2 माइनस 1, ये आइडेंटिटी था ट्रिगो का, आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगो। तो 1 को इधर ले आओ तो 1 प्लस कॉस थीटा कितना बन जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो ये ट्रिगो की आइडेंटिटी है, 1 प्लस कॉस थीटा को आप 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दो, तो ये आ जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ 2x स्क्वायर, और इसकी जगह क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस, जैसी 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2। तो r का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2x स्क्वायर का x बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर का cos बाहर आ जाएगा, तो इसको लर्न करके जाना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डेरिवेशन की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लर्न करोगे तो भी चलेगा। अब दो वेक्टर जो तुम ऐड कर रहे हो और यू आर एडिंग इट, आप ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, और दोनों वेक्टर की वैल्यू सेम है लेकिन एंगल अलग है, मतलब उनके बिटवीन कुछ एंगल जरूर है लेकिन वैल्यू सेम है, तो उनका आंसर क्या होता है 2x cos थीटा बाय 2। तो ये वहां पे एग्जाम में डायरेक्ट यूज करोगे, सॉल्व थोड़ी ना करोगे एवरी टाइम तुम। वहां पर तुम्हें याद रखना पड़ेगा, सर ने बताया था कि जब भी दो वेक्टर सेम होंगे, मतलब वैल्यू वाइज सेम होंगे, मैग्नीट्यूड वाइज सेम होंगे, लेकिन वो अलग, उनका डायरेक्शन डिफरेंट होगा, तो उनका आंसर क्या होगा 2x cos थीटा बाय 2। थीटा मतलब एंगल बिटवीन एक्स बोथ द वेक्टर्स। तो ये लर्न कर लेना, और इसको डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लर्न कर लेना, लर्न डायरेक्टली एंड यूज इट डायरेक्टली, लर्न दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ये फॉर्मूला डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा तुमको।
हो गया सर 1 minute. Done. सर बोलो बोलो बेटा। सर 4th and 5th जो स्टेज है ना वो नहीं समझा। स्टेज नहीं समझा, अच्छा। ये जो शायद आप स्टार्टिंग में नहीं होंगे बेटा, आप आई थिंक थर्ड बैच में होंगे। यू आर फ्रॉम द थर्ड बैच ना? नो सर सेकंड, बट सेकंड में, स्टार्टिंग का नहीं हुआ है, फर्स्ट सेकंड, चैप्टर में नहीं थी। अच्छा फर्स्ट चैप्टर नहीं थे, कोई बात नहीं। एक्चुअली ये थोड़ी सी हमने स्टार्टिंग में ना मैथ्स बताई थी, तो उस वक्त क्या था कि सारे बच्चे नहीं थे, फिर भी थोड़ी सी मैथ्स बताई थी। मैथ्स का फॉर्मूला है, तो ये कौन सा मैथ्स का फॉर्मूला? ये फॉर्म मैथ्स का फॉर्मूला होता है, ये मैथ्स का कि कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। ये आप लोग जो लोग मैथ्स लेंगे वो मैथ्स से पढ़ लेंगे, और जो लोग नहीं लेंगे उनको डायरेक्टली लर्न करना पड़ेगा। कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, तो राइट नाउ तो तुमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना, जो मैथ्स का फॉर्मूला है ना, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मैथ्स का फॉर्मूले का यहाँ पे यूज हो रहा है, तो हम पूरा वापस मैथ्स में तो नहीं जा सकते ना, तो लर्न दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। इज इट क्लियर? ओके, नो अच्छा, मैं फॉर्मूले का यूज समझा रहा हूं, देखो अब ध्यान सुनो। वेट, दो वेक्टर हैं, दोनों सेम है, एंगल थीटा बन रहा है, और ये उसका आंसर है। आंसर का वैल्यू क्या आएगा? 2x cos थीटा बाय 2, ये इसका आंसर आ गया। ये तुम्हें याद करना पड़ेगा, और ऑफ कोर्स ये एडिशन की बात हो रही है और किसी की बात नहीं हो रही, इट्स एन एडिशन, एडिशन की बात हो रही। अच्छा चलो, मैं 2-3 एंगल रख के चेक करते हैं इसको, चेक तो कर सकते हैं, 2-3 एंगल रख के चेक करते हैं। वेट, 2-3 एंगल रख के चेक करते हैं, ठीक है। ओके, थीटा रखते हैं और हम लोग यहां पर इधर थीटा रखेंगे और इधर हम लोग उसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जस्ट वेट, और हम लोग r का वैल्यू क्या था? r इज इक्वल टू 2x cos दैट इज थीटा बाय 2, ठीक है, दिस वन। ओके, 2x, एक मिनट, 2x cos थीटा बाय 2। अच्छा, तो मुझे बताना, ये फॉर्मूला है और x की वैल्यू दोनों सेम है, मतलब a और b दोनों सेम है, तो जरा मुझे वैल्यू रख के बताओ इसकी वैल्यू क्या आएगी। ओके, नाउ अगर मैं पहले लेता हूं 60 डिग्री, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं 60 डिग्री ले रहा हूं तो r की वैल्यू क्या आएगी? 60 रखो, मतलब थीटा को 60 रखो, क्या आएगा r की वैल्यू? कर लेते हैं, चलो। तो क्या आएगा बेटा? 2x cos 60 रखेंगे, 60 बाय 2 कितना हो जाएगा? 30 ना। cos 30 कितना होता है? cos 30 होता है √3/2। √3/2, जो 2 से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा? √3। इसका मतलब 60 डिग्री पे इसका आंसर होता है √3x। अच्छा, अगर मैं 90 लूं तो कितना आएगा? r इज इक्वल टू 2x cos 90, cos 90/2 मतलब 45 डिग्री, 90/2 है ना, 90/2 45 डिग्री, cos 45 डिग्री 1/√2, रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा? x√2। यस, इसका मतलब 90 डिग्री पे इसकी वैल्यू आती है √2x। समझते जाओ इसको ध्यान से, ये सब याद करना पड़ेगा। और एक लास्ट और करेंगे, वेट, एक और करते हैं, जस्ट वेट। 120 डिग्री, यहां पे 120 रखो, क्या आएगा? 120 रखोगे तो क्या आएगा? 2x cos 120/2 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री।
जब डिवाइडेड बाय 2 भी है ना 60 डिग्री, क्या आएगा cos 60 1/2, तो 2 चला जाएगा, क्या बचेगा x। अब तुम ये याद रखना, क्या याद रखोगे, देखो समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर सपोज कर लो तुम 10 और 10 ऐड कर रहे हो, दोनों सेम है कि नहीं, सेम है, तुम 10 और 10 ऐड कर रहे हो, ठीक है, 10 और 10 ऐड कर रहे हो, तो 60 डिग्री पे कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, देखो यहाँ पे राइट पे 60 डिग्री पे कितना आ रहा है √3x, तो क्या लिखोगे 10 √3। 90 डिग्री पे कितना आ रहा है √2x, तो 90 डिग्री पे आएगा 10 √2। 120 पे क्या आ रहा है x, बेटा ये x है यहाँ पर, ये जो है ना ये x है, यहाँ पे हमने ये x लिया है, तो यहाँ पर कितना, देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, वेट समझा रहा हूँ बेटा, एक मिनट, यहाँ पे आ रहा है x √3, यहाँ पे कितना आ रहा था x √2, यहाँ पर कितना आ रहा है x, इसका मतलब 60 डिग्री पे कितना आता है x √3, 90 डिग्री पे x √2, 120 पे सेम। अगर 10 की जगह 5 होता तो 10 की जगह 5 होता तो कैसे लिखते, 10 की जगह 5 ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, हाँ 90 डिग्री पे 60 डिग्री पे कितना आएगा, 120 cos थीटा माइनस रहता है ना, नहीं हाँ माइनस में रहता है, वो सब सॉल्व कर लिया ना, वो नया बना लिया फॉर्मूला उसको, वो तो ठीक है। पहले अच्छा आते हैं, वेट पहले इसको कंप्लीट करो, तुम्हें 5 + 5 करना है, तो 60 डिग्री पे क्या लिखोगे 5√3, 5√3, 90 डिग्री पे 5√2, 120 पे 120 पे, 5. ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कभी मैथ्स में होता है क्या 5 + 5 = 5, 5 + 5 = 5, मैथ्स में होता है क्या, नहीं होता है, नॉर्मल नंबर्स में नहीं होता, वेक्टर में होता है 5 + 5 = 5, 5 + 5 ऐड करोगे, 5 और 5 ऐड करते हैं तो आंसर 5 आता है 120 डिग्री पे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला जो लास्ट वाला है, मतलब दो नंबर को ऐड कर रहे हो आंसर वही आ जा रहा है अगर एंगल 120 डिग्री है। इसका मतलब अगर दो वेक्टर ऐड कर रहे हो, लुक हियर, अगर सपोज कर लो ये 5 है और ये 5 है, ये भी 5 है, और एंगल कितना बन रहा है इनके बिटवीन 120 डिग्री, तो जो इनका आंसर होगा वो क्या आएगा 5. आंसर 5 आ जाएगा, आंसर इज 5। तो 5 + 5 + 5 when angle is 120 डिग्री, तो ये बहुत क्विक स्टूडेंट करता है, उसको याद रहता है, ये पूरे फिजिक्स में यूज करता है। 60 डिग्री पे कितना आएगा, तो कैलकुलेशन थोड़ी ना करता, उसको मालूम होता है 60 डिग्री पे कितना आता है 5√3 आता है, मतलब x √3, 90 डिग्री पे x √2, 120 पे सेम, 120 पे वही आ जाता है, 5 और 5 ऐड करो वही आ जाएगा सेम, 10 और 10 ऐड करो 120 डिग्री में आंसर 10 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये क्विक फॉर्मूला, तुम ये जो क्विक फॉर्मूला है ना, ये तुम याद रखना, ये क्विक फॉर्मूले को याद करके जाना, और ये स्मॉल स्मॉल थिंग, मैं वही तो कह रहा हूं तुमको इस फॉर्मूले का मास्टर बनना है। अच्छा जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जिसको नहीं समझ में आया, चलो हम भूल गए, मैं भूल गया, सपोज समझ में तो आ रहा होगा, सपोज मैं भूल गया, तो फिर आप ऐसे भी कर लेना, क्या जैसे इन्होंने भी किसी बच्चे ने क्वेश्चन रेज किया था, सर हम ऐसे क्यों करें, आप ठीक है तो वैसे कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे, मैं करके दिखा देता हूँ। r = √5² + 5² + 2 5 × 5 cos 120 डिग्री, cos 120 डिग्री कितना था, देखो हमने चार्ट जो लिखवाया था, cos 120 डिग्री कितना था -½ -½ था, तो आप कर लो -½ तो क्या आ जाएगा 5² + 5² + 2 × 5², ये कितना हो जाएगा -½ तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो √5² + 5² दैट इज -5², ये कैंसिल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू √5² दैट इज इक्वल टू 5, वही आ गया ना। तो तुम सीधे डायरेक्ट करो ना, फिर तभी तो फॉर्मूला निकाला है कि अगर दो वेक्टर सेम होंगे तो उसका आंसर क्या होगा 2x cos θ/2 होगा।
अभी इतना सॉल्व करने से क्या फायदा? अगर तुम ये अगर नहीं समझ में आ रहा है, तुम अपना जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला वाला यूज कर लो, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले का मास्टर कैसे बनेंगे आप। आपको मालूम होना चाहिए, अगर दो वेक्टर को मैं ऐड कर रहा हूँ, दोनों सेम है, तो 60 पे सीधे डायरेक्ट लिख देना, x रूट 3 होता बनता है, 90 पे x रूट 2 बनता है, 120 पे सेम आ जाता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है वेक्टर में कि 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 5 वन एंगल 120 डिग्री। आप कैसे भी करो आंसर वही आएगा, 5 आ जाएगा। 5 और 5 ऐड कर रहे हो, 120 पे आंसर 5 आ जा रहा है। तो आर यू गेटिंग द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला? लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं व्हेन, जब दोनों वेक्टर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, तभी हो सकता है, वरना नहीं। वरना फिर वाला अप्लाई करो, r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, फिर वाला यूज करेंगे हम लोग। Are you getting the use of this formula? छोटा जो फॉर्मूला हमने बाद में डिराइव किया है छोटा सा, वो कब यूज करेंगे? जब दो वेक्टर जो ऐड कर रहे हो ना, उनकी जो वैल्यूज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। 120 वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वैसे इनफैक्ट आपको तीनों ही याद रखना। तो स्टूडेंट ऐसे याद रखता है, देखो बताए 60 पे देखो रूट 3 आता है, 60 पे रूट 3 आता है, 90 पे रूट 2 आता है, 120 पे सेम आ जाता है। सर आज इतना ही है क्या और भी है? हेलो सर। हाँ बोलो प्रसन्ना। सर और भी इसके बाद भी क्या? और कितना रह गया? 5 मिनट रह गया है ना? सर 5 मिनट रह गया है। हाँ सर। ठीक है, काम करते हैं, कंप्लीट कर लो, कल का फिर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट नहीं हो पाएगा, हार्डली 5 मिनट्स आर लेफ्ट। तो कल हम लोग सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। कंप्लीटेड एंड एग्जिट, इसको पढ़ लेना ठीक से। सर थोड़ा स्क्रॉल अप कीजिए ना सर। हाँ ऊपर, ये और ऊपर सर थोड़ा ही, और 60 तक लिखा सर बस। सर नीचे करिए सर, नीचे का लेके थोड़ा। Thank you, sir. थैंक यू वेरी मच।
Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Sir. Thank you, बच्चे. Thank you, sir. Bye. Bye bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Bye. Thank you, Rashmi. Thank you, sir. Thank you, बच्चे. ठीक है. Thank you, sir. Bye. Thank you. Bye. अच्छा. हाँ? Thank you, sir. Bye. Bye. Thank you. आज कल नहीं